एक लड़का बीते 10 साल से एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा था जो गुनाह उसने किया ही नहीं। जब कोर्ट में जज साहब बदले जाते हैं तो एक ऐसी नेक जज साहब आती हैं कि उस लड़के की जब पूरी स्टोरी सुनती हैं तो जज साहब की भी आंखें भर आती हैं और पूरे कोर्ट में सन्नाटा सा छा जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी काफी ही इमोशनल है और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे क्योंकि एक लड़के का पूरा परिवार बिखर जाता है केवल एक व्यक्ति के घमंड के कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो स्टोरी दोस्तों शुरू होने वाली है वो स्टोरी केरल के एक गांव से शुरू होती है। केरल के गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहता है और लड़का बड़ा ही सीधा और कमाऊ है। वो लड़का बहुत गरीब है, उसकी माँ अंधी है और पिता विकलांग है और वो एक लौता उन दोनों का बेटा होता है। संदीप अपनी एक टूटी सी साइकिल लेकर गांव से शहर कमाने के लिए जाता है। दिन भर शहर में कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है और उन पैसों से अपने माँ बाप का अपना गुजारा करता है। संदीप गांव से बाहर जाता है, डेली आता है तो एक गांव का दबंग व्यक्ति होता है। एक दिन संदीप जब अपने काम पर जा रहा था तो वो दबंग व्यक्ति देखता है और कहता है, अरे संदीप, कहाँ पर जा रहे हो? तो संदीप कहता है कि नमस्ते बाबूजी, मैं गांव जा रहा हूँ, वहीं से मैं अपना गुजारा करता हूँ, वहीं से कमाई करके लाता हूँ। तो वो दबंग व्यक्ति कहता है कि तुम्हें गाँव जाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे ही पास काम कर लो और यहीं से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पर संदीप कहता है कि नहीं साहब, आपके यहाँ महीने 2 महीने में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा तो रोज का काम है, अगर नहीं कमाऊंगा तो माँ बाप की और अपनी जरूरत कैसे पूरी करूंगा, अपने माँ बाप को कैसे खिलाऊंगा। ये बात कहते हुए संदीप अपनी साइकिल का हैंडल हाथों में लिए पैदल थोड़ा सा पैदल चलता है और फिर साइकिल पर बैठकर शहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जो दबंग व्यक्ति था उसे ये बात हिट कर जाती है, उसके दिमाग में घर कर जाती है। रास्ते में सोचता है कि मेरा सोचना था कि संदीप मेरी बात को नहीं टालेगा, लेकिन इसने मेरी बात को कैसे टाला। और उस व्यक्ति को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। बात बुरी लग जाती है तो वो एक बदले की भावना से उसकी तरफ सोचने लगता है और सोचता है एक संदीप को कैसे मैं नीचा गिराऊं। अब धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता रहता है। संदीप इतने अच्छे से कमाता है कि अब वो अपने घर की मरम्मत कराता है, क्योंकि भाई उसने शहर से पैसा कमाया है, कुछ पैसे वो जोड़कर अपने घर की मरम्मत करवाने लगता है। तभी वो दबंग व्यक्ति देखता है और सोचता है कि मैं तो इससे भूल ही गया बदला लेना, और इसका तो घर का भी मरम्मत चल रही है, तो ये काफी अमीर हो जाएगा और अगर ये हमारी बराबरी का हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। मतलब एक ये भावना उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है जो गांव का दबंग व्यक्ति होता है और वो संदीप से बदले की भावना से एक प्लान बनाता है। अब संदीप अपने नौकरी से आ रहा था क्योंकि उसने अब मेहनत मजदूरी छोड़कर एक कंपनी में नौकरी कर ली है, लेबर टाइप की है। लेकिन मेहनत तो ये होती है, मजदूरी ये होती है कि रोज जाओ रोज पैसे मिलते हैं। नौकरी का ये है कि महीने में आपको सैलरी मिलेगी। तो संदीप लेबर टाइप की जो नौकरी है वो कंपनी में करता है। तो वो जब अपनी कंपनी से आ रहा है तो वो से रास्ते में एक बैग पड़ा मिलता है। संदीप वो बैग उठाता है, सोचता है किसी गांव वाले का है और मैं वहां जाकर किसी को पूछ लूंगा, भाई तुम्हारा किसी का बैग तो नहीं गिरा है। अब संदीप अपनी अपनी साइकिल पर उस बैग को रखता है पीछे और चल देता है अपने गांव की तरफ। गांव में जब संदीप पहुंचता है तो वहां पर उस आदमी की, जो दबंग आदमी था, उसके कुछ गुंडे वहां पर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि संदीप ये बैग कहाँ से लेकर आए हो? संदीप कहता है कुछ नहीं भैया, ये पीछे पड़ा हुआ था, आपका है तो आप ले लो। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा नहीं है, ये तो वो बैग है जिसकी अभी हमने खबर सुनी है कि किसी व्यक्ति का किसी ने मर्डर कर दिया है, गांव का ही वो व्यक्ति होता है। संदीप कांपने लगता है उन लोगों की बातें सुनकर। अब इतनी बातें ही उन दोनों में चल रही थी, पीछे से पुलिस आती है और पुलिस उस बैग को संदीप के हाथों में देखती है। संदीप के हाथों में जब बैग होता है तो पुलिस उस बैग को अपने हाथों में लेती है और जब खोल कर देखती है तो उसमें एक पिस्टल, एक कट्टा निकलता है गांव की भाषा में। और पुलिस के सामने मुजरिम सामने था, सब कुछ सामने। तो पुलिस संदीप को अरेस्ट कर लेती है उस बैग समेत और उस बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो वहां पर प्रूफ होता है कि इसी कट्टे से उस व्यक्ति का मर्डर किया गया है। अब संदीप को इतनी जल्दी जेल भेज दिया जाता है। दूसरे ही दिन संदीप की सुनवाई हो जाती है क्योंकि ये मर्डर केस होता है और संदीप जेल चला जाता है।
अंधी माँ, विकलांग पिता अपने बेटे का इंतजार करता है क्योंकि संदीप उस दिन घर तक नहीं पहुंचता है और दूसरे ही दिन एक गांव का व्यक्ति खबर देता है विकलांग पिता को कि तुम्हारे बेटे को तो पुलिस ने उस मर्डर में पकड़ा है और वो तो जेल भी जा चुका है। अब माँ जब ये खबर सुनती है तो टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खाना पीना छोड़ देती है बेटे के वियोग में, बेटे को दूर जाने की गम में। उधर पिता जो विकलांग था वो बेचारा जाता और वहां पर अब वो तारीखें लगवाता है अपने बेटे की, क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि मेरा बेटा दोषी नहीं है। लेकिन पैसों की कमी के कारण और कुछ ऐसी खामियां थी, क्योंकि हर चीज मैच ऐसे करी गई थी कि संदीप का ही दोष है, तो संदीप अब सजा काटने लगता है। संदीप जेल के अंदर रहता है। उधर माँ 2 साल के अंदर माँ मर जाती है भूख प्यास से, क्योंकि उसने बिल्कुल ही खाना त्याग दिया था। थोड़ा बहुत खाया करती लेकिन उस तरीके से नहीं रहती है। माँ मरने के बाद भी संदीप आता है अपनी माँ की चिता को आग देता है। उसके कुछ दिन बाद जो विकलांग पिता था, जो कुछ पैसे देकर उसकी तारीखें लगवा रहा था, वो पिता भी भगवान को प्यारा हो जाता है और यहाँ पर संदीप को उन्हें चिता देने के लिए भी, अग्नि देने के लिए भी नहीं आने देते हैं। कुछ रिश्तेदार ही उसकी चिता को अग्नि देते हैं। संदीप बहुत रोता है और बहुत मायूस हो जाता है। उसकी रातें ऐसे कटती हैं, दिन ऐसे कटता है कि मानो ये जेल नहीं, कोई उसकी मौत धीमी धीमी कर रहा हो। तो संदीप यहाँ पर घबरा उठता है, कभी नींद नहीं आती है, कभी बैठा हो जाता है, क्योंकि माँ भी गई, पिता भी गए, कोई भी उसका जीवन में नहीं रहा। कुछ रिश्तेदार कुछ पैसे देते हैं, कभी मिलने आते हैं, कभी नहीं आते, क्योंकि आप लोगों को पता है रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों 10 साल निकल जाते हैं। संदीप जो भी आता, जब अपनी तारीख पर जाता तो जज साहब के सामने रोता गिड़गिड़ाता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। अब संदीप की जब तारीख होती है तो वहां पर जज साहब बदल दी जाते हैं, उनका तबादला हो जाता है। दूसरे जज साहब, महिला जज साहब वहां पर आ जाती हैं। जब महिला जज साहब संदीप से पूछती हैं तो संदीप अपनी दुख भरी कहानी महिला जज साहब को सुनाते हैं, तो महिला जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो विश्वास कर लेती है एक ही बार में, क्योंकि कहीं ना कहीं संदीप की बातों में सच्चाई थी। और अब जो मैडम साहिबा हैं, क्योंकि विश्वास क्यों किया जाता है, संदीप के साथ एक और मुजरिम होता है। जो मुजरिम उस दबंग आदमी का व्यक्ति था, उसके साथ भी यही सब कुछ करके उसे भी जेल भेज रखा था। और जो पहला मर्डर हुआ था, वो जो संदीप के सर पे आया था, वो उसी मुजरिम ने किया था जो संदीप के साथ था। इस चीज की गवाही वो मुजरिम देता है संदीप की तरफ से कि हाँ मैडम, वो खून मैंने किया था, लेकिन वो गांव का अमीर व्यक्ति है और उसने, मैंने खून किया था लेकिन सर पे संदीप के पे डाल दिया और संदीप को जेल भेज दिया। यहाँ पर जज साहब मैडम बहुत गुस्से में हो जाती हैं और कहती हैं पुलिस वालों से कि कानून कोई क्या खिलवाड़ है, या कोई पैसे वाला है, या कोई दबंग है, कानून सबके लिए एक समान होता है। और यहाँ पर अब जज साहेबा दोबारा खुलवाती हैं और केस दोबारा खुलता है। जब केस दोबारा खुलता है तो पुलिस इंक्वायरी स्टार्टिंग से करना चाहती है। अब उस दिन, जिस दिन संदीप के ऊपर मर्डर का केस आया था, तो पुलिस जाती है उस कंपनी में जहां पर संदीप काम किया करता। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं, उनमें वो रील देखी जाती है। जब संदीप उस कंपनी से निकलता है तो उस रील में संदीप मर्डर के 1 घंटे बाद संदीप निकलता है। तो यहाँ पर भी पुलिस कंफर्म हो जाती है। और अब जिसने उस दबंग व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी है, उसने दूसरे मर्डर की भी जो गवाही दी है, उसी के बेस पर इस गांव के दबंग व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब 2 तारीखों के बाद संदीप को सरकार छोड़ देती है, कानून छोड़ देता है और उससे माफी मांगता है कि भाई, कानून से जो भी चूक रही है उसकी वजह से तुम्हारे 10 साल बर्बाद हो गए। लेकिन जो संदीप था, वो जज साहिब आके पैर पकड़ लेता है, कह देता है कि मैडम, अगर आप नहीं आती तो शायद पूरी जिंदगी इसी जेल में निकल जाती, कोई देखने वाला भी नहीं था। यहाँ पर संदीप काफी इमोशनल हो जाता है। तो जज साहिबा कहती हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम इस दबंग व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हो, यहाँ पर तुम्हारी बात चलेंगी, क्योंकि 10 साल इसकी वजह से तुम्हारे खराब हुए हैं। लेकिन संदीप यहाँ पर कहता है कि जज साहिबा, ना ही तो मैं कानून जानता हूँ, आप लोग कानून भली भांति जानते हैं, तो इसे कानून के हिसाब से सजा दे दीजिएगा।
और मेरा शायद जीवन में यही सब कुछ लिखा था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। और संदीप अपने घर चला जाता है और वो कभी कभार जज साहिबा से मिलकर काफी बहुत एक सम्मान भरी नजरों से जज साहिबा का आदर सम्मान करता है और बार बार उनका धन्यवाद करता है। लेकिन जब संदीप अपने घर में जाता है, वो सूनी दीवारें जो शायद खंडर हो चुकी थी, जहां ईंटें भी झरने लगी थी, तो संदीप बहुत जोर जोर से अपने घर में बैठकर रोता है, क्योंकि जब वो उस घर से गया था ना, उसके माँ बाप उसी घर में थे। दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी थी कि एक लड़के का जीवन काफी खराब हो जाता है, काफी क्या, उसके 10 साल बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी आप लोगों के सामने लाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि कभी भी आपके जीवन में अगर कोई गलत घटित हो रहा है, तो उसके खिलाफ पैर जमा कर खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हो गया तो आप बेगुनाही की सजा काटेंगे, और जो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। कैसी लगी ये रियल स्टोरी, इसके बारे में आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।